क्या आपको पता है गोल्डमैन सैक्स, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इवन बिग फोर फर्म्स जैसे केपीएमजी और डेलॉइट आज बिजनेस एनालिस्ट की हायरिंग कर रहे हैं? क्या आपको पता है एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट की सैलरी गोल्डमैन सैक्स में क्या होती है? 11 लाख रुपए। और हाँ, ये एक एमएनसी है, लेकिन मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। जो बैंगलोर में गोल्डमैन सैक्स का ऑफिस है, वहां पे हायरिंग की जाने वाली एक एवरेज सैलरी रेंज, और बल्कि यही नहीं, एक फ्रेशर की जो रेंज होती है सैलरी एट गोल्डमैन सैक्स, वो 28 लाख तक जाती है एज अ फ्रेशर। तो अब सवाल ये है कि क्या हम इंडिया में बिजनेस एनालिस्ट बनने के बाद एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं? क्या हम बड़े फर्म्स में या इंटरनेशनल एमएनसीज में जॉब लैंड कर सकते हैं? क्या हम प्रीमियम सैलरीज अचीव कर सकते हैं? इस वीडियो में हम यही देखेंगे। लेकिन मैं आपको बस एक ओवरव्यू नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको एक एंड टू एंड फॉर्मूला बताऊंगा, जिसे अप्लाई करके आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं। सेकेंडली, आपको स्किल्स डेवलप करने के बाद आइदर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, डायरेक्टली बिजनेस एनालिस्ट अपॉर्चुनिटी आप कैसे टैप कर सकते हो। इसके बाद आप स्विच कैसे ले सकते हो, एक प्रीमियम सैलरी कैसे अचीव कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली आप एक सक्सेसफुल करियर कैसे बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपकी स्टेप 1 क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको आपके कंपटीशन से आगे होना पड़ेगा, क्योंकि आज की फैक्ट ये है, इंडिया में लाखों इंजीनियर्स हर साल पास आउट होते हैं, एंड इन दैट रिलेशन जो ओपनिंग्स होते हैं कॉर्पोरेट में, वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। सो देयर इज इंटेंस कंपटीशन। अगर हम आईटी सर्विसेज की बात करें इन इंडिया, बहुत ज्यादा कंपटीशन है अमंग फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड इवन अमंग एक्सपीरियंस ग्रेजुएट, जो बिजनेस एनालिस्ट जैसे प्रीमियम जॉब्स के पीछे भागते हैं। इट इज देयर ड्रीम अपॉर्चुनिटी। तो कंपटीशन से आगे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 3 फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डेटाबेस मैनेजमेंट के बेसिक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एसक्यूएल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इससे आप डेटाबेस मैनेजमेंट के बेसिक फंडामेंटल सीख जाओगे। इसे अगर आपको आगे लेके जाना है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे आर एंड पाइथन सीख सकते हो, जिसके वजह से आप अपने कंपटीशन से काफी आगे आ जाओगे। लेकिन ये बस स्टेप 1 है। स्टेप 2 पे आते हैं। यहां पर आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स सीखने पड़ेंगे, बिकॉज एज अ बिजनेस एनालिस्ट जब आप काम करते हो, एक मेजॉरिटी पार्ट होता है ट्रेंड एनालिसिस करना, जहां पे आप हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करते हो, करंट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हो, एंड इवन आपको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग या प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मतलब इन फ्यूचर नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, ये बताना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल पे आते हैं जिससे मैं आपको ये ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे रिकमेंडेशंस लिख लीजिए कि अगर आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स सीखने हैं टू बी अ रेलेवेंट बिजनेस एनालिस्ट, तो मेरे 3 रिकमेंडेशन है। सबसे पहले आप सैस मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ये सीख सकते हो। सेकंड रिकमेंडेशन इज एसपीएसएस, स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशंस, ये सीख सकते हो। एंड थर्ड रिकमेंडेशन इज मैटलैब, ये सीख सकते हो। ये 3 टूल्स सीखने के बाद आपका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का रिक्वायरमेंट है एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, एक डेटा एनालिस्ट या एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, ये फुलफिल हो जाएगा। और तीसरा फंडामेंटल है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। इसके लिए मैं आपको एक से ज्यादा रिकमेंडेशन दूंगा नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी सबसे ज्यादा डिमांड एक अल्टीमेट टूल की है, जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस। यहाँ पे अभी बहुत सारी एआई और एमएल रिलेटेड कैपेबिलिटीज भी आ रही है, तो काफी ज्यादा कंपनीज आज एनालिटिक्स के साथ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड आई नो ये 3 फंडामेंटल्स सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा इंटिमिडेटिंग फील होता होगा कि यार ये तो काफी एडवांस साउंड हो रहा है, काफी डिफिकल्ट साउंड हो रहा है, बट बिलीव मी इट इज इजीली डुएबल। ये मैंने खुद परस्यू किया था। आफ्टर बीकॉम मैंने एक बैंक ज्वाइन की थी, और उसके बाद मैं बिजनेस एनालिस्ट रोल ही टारगेट कर रहा था, एंड दैट टू इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो तब मैंने अपना प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए यही सब सीखा था। एंड एज अ बीकॉम ग्रेजुएट मुझे इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लगा था, बट बिलीव मी इवेंचुअली जब मेरे पास सही मेंटर्स थे, सही गाइडेंस था, मैं अपने ऊपर काम करते गया, मैं मिस्टेक्स करते करते नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते गया, एंड बिलीव मी जब मेरा एक बड़ा पोर्टफोलियो बन गया था प्रोजेक्ट्स का, तब इट वॉज एन अनबिलीवेबल पॉइंट। मुझे ऐसे लगा था कि मैं अब एक परफेक्ट ब्लेंड में आ गया हूँ, जहाँ पे मेरे पास थोड़ा बहुत फाइनेंस का बेसिक नॉलेज था और अब टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा रेलेवेंट और इन डिमांड नॉलेज था। अगर आपको भी ऐसे कोर्सेज सीखने हैं, देन माय टीम एट स्किल आर्बिट्राज हैज क्रिएटेड अ डिप्लोमा कोर्स फॉर यू इन डेटा एनालिटिक्स। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ डिप्लोमा है। डिप्लोमा खत्म होने के बाद आपकी एक टेस्ट ली जाएगी, अपन पासिंग आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आती है रियल वैल्यू। सर्टिफिकेशन इशू होने के बाद हमारे मेंटर्स आपको गाइड करेंगे ऑन बिल्डिंग योर प्रोफाइल, आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे, आपका सीवी बनाने में हेल्प की जाएगी, जो बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, एंड इवेंचुअली आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दी जाएगी, ताकि जो भी आप हम में इन्वेस्ट करो
उसका रिटर्न आपको मिल जाए। ये एक 6 मंथ डिप्लोमा है, आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप ज्यादा टाइम देके जल्दी खत्म कर सकते हो कोर्स को। एंड इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम श्योर आप 8 से 10 घंटे हर हफ्ते तो निकाल सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, डू चेक इट आउट। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जहां पे हमने 3 फंडामेंटल्स तो सीख लिए, लेकिन इज दिस द कंप्लीट स्टोरी? वेल, इससे ज्यादा आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी टू बी अ गुड फिट फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। सबसे पहले आता है बिजनेस एक्यूमेन और इंडस्ट्री नॉलेज। ये इवेंचुअली थोड़े एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो जब मैं बात करता हूँ एक बिजनेस एनालिस्ट की, तो यूजुअली थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद ही ये पोटेंशियली पॉसिबल होता है रोल क्रैक करना। लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हो या फिर एक अच्छा प्रोफाइल बिल्ड किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली बीए रोल भी क्रैक कर सकते हो। अभी इंडस्ट्री नॉलेज या फिर बिजनेस एक्यूमेन आप कैसे बढ़ाओगे? वेल, आपको केस स्टडीज पे काम करना पड़ेगा। तो एक सैंपल डेटा लीजिए और यहाँ पे आप एआई का जबरदस्त यूज कर सकते हैं। एक सैंपल डेटा ले लीजिए यूजिंग एनी जनरेटिव एआई टूल। वहां से डेटा लेने के बाद, चाहे वो ई कॉमर्स का हो या फिर किसी भी बड़े एफएमसीजी रिटेलर का हो, ट्रेंड एनालाइज कीजिए। यहाँ पे आप टाइम बेस्ड ट्रेंड देख सकते हो, जैसे सीजनल हो गया। आप हिस्टोरिकल प्रेडिक्टिव ट्रेंड्स भी देख सकते हो, और उसके ऊपर एक बढ़िया सा रिपोर्ट बना लीजिए कि क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं, प्लस हाउ टू मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस ट्रेंड्स। मतलब अगर एक सीजनल डिस्काउंट आ रहा है और हमने वो टैप इन कर लिया है कि वो किस टाइम पे आएगा एग्जैक्टली, तब हम उसके साथ एक डिस्काउंट कैंपेन चला सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। और जो भी हमारी लेट्स से एफएमसीजी रिटेलिंग कंपनी हो या फिर एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी हो, हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो एक बार आपके प्रोजेक्ट्स रेडी हो गए या फिर आपके पास एक थोड़ा डिसेंट नॉलेज आ गया, मेक श्योर आप उसे इम्पैक्टफुल वे में अपने सीवी में मेंशन कर रहे हो। अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट का सैंपल सीवी देखना है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, हम इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि ये सबसे ज्यादा इजीली कन्वर्टेबल किस प्रोफेशनल के लिए होता है? वेल, ट्रेडिशनली बिजनेस एनालिस्ट को एक आईटी रोल के जैसे देखा जाता था कि सिर्फ एक इंजीनियर या फिर कोडिंग नॉलेज होने वाला प्रोफेशनल ही बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है। लेकिन टुडे दैट इज नॉट द केस। मैं खुद एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मुझे कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे बस एसक्यूएल और कुछ कोडिंग लैंग्वेज के बस बेसिक्स पता थे। बट मोर इंपॉर्टेंटली मुझे उसका एप्लीकेशन भी पता था। तो इसके बेसिस पे मैंने एक्चुअली एक बैंकिंग रोल से आईटी इंडस्ट्री में बिजनेस एनालिस्ट रोल में स्विच कर लिया था। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ही है? वेल, दैट्स नॉट द केस। कोई भी प्रोफेशनल बाय बिल्डिंग इज प्रोफाइल आज एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, दैट टू इन इंडिया। एंड अब लास्ट पार्ट पे आते हैं कि चलो, आपने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लिए, आपने एज अ फ्रेशर प्रोफाइल बिल्ड कर ली, या फिर आपने एज अ वर्किंग प्रोफेशनल थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया और एक बिजनेस एनालिस्ट रोल रिलेवेंट सीवी बना लिया। अब आप अगली बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे टैप इन करोगे? वेल, यहाँ पे आपको मेंटोर्स सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल गाइडेंस दे सकते हैं। इवेंचुअली ऐसे कंपनीज देखिए जहां पे या तो टेक्नोलॉजी सप्लाई होती है, मतलब आईटी कंपनीज, या फिर टेक्नोलॉजी कंज्यूम होती है। इसका एग्जांपल मैंने फर्स्ट हैंड देखा था बैंकिंग सर्विसेज में। जो ट्रेडिशनली सब हिसाब किताब या मनी मैनेजमेंट टूल्स हम बुक्स में करते थे, आज वो एंड टू एंड एक सॉफ्टवेयर करता है। तो जब आप टेक्नोलॉजी या तो बना रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, आपको एक बिजनेस एनालिस्ट जरूर लगता है, जो आपके प्रोसेसेस को ज्यादा एफिशिएंट करता है, आपका टाइम कम करता है, आपका कॉस्ट बेस कम करता है। रादर अगर आप डेटा भी कलेक्ट करते हो एज अ कंपनी, कंसिडर कर लीजिए कोई ई कॉमर्स कंपनी, तो उनके वेबसाइट पे जो भी डेटा आता है, सेल्स का डेटा आता है, डिमांड का डेटा आता है, या फिर रिटर्न का डेटा आता है कि आपने सेल कर लिया लेकिन प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, ये डेटा को एनालाइज करते हुए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी हो, तो भी एक बिजनेस एनालिस्ट ही लगता है। तो ऐसे कंपनीज को आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, अपने मेंटर्स थ्रू नेटवर्क को टैप इन कर लीजिए। अगर आपकी जानकारी में कोई है, उनसे बात कर सकते हो। अगर कोई नहीं है, तो हमारे एक्सपर्ट्स है ही एट स्किल आर्बिट्राज, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। बट वंस यू डू दैट, आई एम श्योर आप इंटरव्यू कॉल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। एंड वन शॉर्टलिस्टेड, गिव योर बेस्ट शॉट, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट बन जाओगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एज यूजुअल मिलते हैं अगले वीडियो में।